हरे कृष्ण। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद द्वादश अध्याय से पाठ कर रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा जी के पुत्रों का वर्णन हो रहा है, किस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि आगे बढ़ाई। कल हमने देखा कि कुमारों के जन्म के बाद 11 रुद्रों का जन्म और उसके बाद 10 प्रजापतियों का जन्म, उसमें नारद मुनि 10वें पुत्र, भगवान के शक्तवेश अवतार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी। तो यहाँ पर अभी अलग अलग अंगों से जो ब्रह्मा जी के ये पुत्र उत्पन्न हुए हैं, उन अंगों का वर्णन श्लोक संख्या 23 से हो रहा है। उत्संगा नारदो जागे दक्षो अंगुष्ठात् स्वयंभुवा प्राणाद् वशिष्ठः संजातो भृगुस्त्वचीकरात् क्रतु। रेखा माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। नारद ब्रह्मा के शरीर के सर्वोच्च अंग मस्तिष्क से उत्पन्न पुत्र हैं। वशिष्ठ उनके श्वास से, दक्ष अंगूठे से, भृगु तो उनके हाथ से उत्पन्न हुए। इस प्रकार अलग अलग अंगों से अलग अलग पुत्र उत्पन्न हुए। नारद जी से उत्पन्न हुए। यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: नारद ब्रह्मा के सर्वोच्च विचार विमर्श से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि नारद जिसे भी चाहते उसी को परमेश्वर प्रदान कर सकते थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कितने भी वैदिक ज्ञान के द्वारा या कितनी भी तपस्या के द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता, किंतु नारद जैसा शुद्ध भगवत भक्त अपनी सदिच्छा द्वारा परमेश्वर प्रदान करा सकते हैं। नारद नाम से यह सुझाव मिलता है कि वे परमेश्वर प्रदान करा सकते हैं। नार का अर्थ है परमेश्वर तथा द का अर्थ है जो प्रदान कर सके। वह भगवान को प्रदान कर सकते हैं का अर्थ है यह कदापि नहीं कि भगवान को कोई व्यापारिक वस्तु के सदृश है जिसे किसी भी व्यक्ति को प्रदान किया जा सकता है, किंतु नारद किसी को भी भगवान के दास, मित्र, माता पिता या प्रेमी के रूप में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्रदान करा सकते हैं। जैसा जैसे भी चाहे कोई भी व्यक्ति अपने दिव्य भगवत प्रेम के कारण कर सके। दूसरे शब्दों में, एकमात्र नारद ही ऐसे हैं जो भक्ति योग का मार्ग प्रदान कर सकते हैं, जो कि परमेश्वर की प्राप्ति के लिए सर्वोच्च योगिक साधन है। तो नारद शब्द का मतलब ही है जो नारायण को प्रदान कर दे, वह है नारद। जो भगवान को लोगों तक पहुंचा दे, वह है नारद। तो नारद मुनि की यहाँ पर गुणगान प्रभुपाद जी कर रहे हैं, बता रहे हैं किस प्रकार कि हर किसी को भक्ति दे सकते हैं। और हम भागवत में देखेंगे भी कि नारद मुनि के अनेक अनेक प्रकार के शिष्य हैं। किसी को गर्भ में करते हैं, किसी 5 वर्ष के बालक को प्रीचिंग करते हैं, कहाँ प्राचीन बरही बूढ़े व्यक्ति को प्रचार करते हैं। अलग अलग लोगों को प्रचार करके नारद मुनि भक्त बनाते हैं, इसलिए नारद मुनि को विशेष यहाँ पर उल्लेख हुआ है। पुलह नाभितो जागे पुलस्ता कर्णयो ऋषि अंगिरा मुखतोक्ष्णोत्रीर मारीचिर मनसा भवात। अनीता माता जी पढ़ी, अनीता सबले माता जी पढ़ी। पूर्व से ब्रह्म के अति आंखों से उत्पन्न हुए धर्म विनोद यत्र नारायण स्वयं। हरे कृष्णा। यहाँ पुलस्त ब्रह्मा के कानों से, अंगिरा मुख से, अत्रि आंखों से, मरीचि मन से तथा पुलह नाभि से उत्पन्न हुए। धर्मस्तनात् दक्षिण तो यत्र नारायण स्वयं अधर्म पृष्ठतो यस्मान् मृत्युर्लोक भयंकरः। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धर्म ब्रह्मा के
वक्षस्थल से प्रकट हुए, जहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण असीन है, और अधर्म उनकी पीठ से प्रकट हुए, जहाँ जीव के लिए भयावह मृत्यु उत्पन्न होती है। हरे कृष्ण प्रभु। जो उनके वक्षस्थल है उससे धर्म प्रकट हुए, और धर्म जहाँ है वहां पर भगवान निवास स्थान करते हैं, और अधर्म उनकी पीठ से प्रकट हुआ। तो ये दोनों एक साथ ही चलते हैं। और अधर्म जहाँ होता है वहां क्या होता है? वहां भय होता है, शोक होता है, मृत्यु होती है। तात्पर्य राहुल प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि धर्म उस स्थान से प्रकट हुआ है जहाँ जहाँ स्वयं भगवान आसीन है, क्योंकि धर्म का अर्थ है भगवान की भक्तिमय सेवा, जिसकी पुष्टि भगवत गीता तथा भागवत में हुई है। भगवत गीता में अंतिम उपदेश धर्म के नाम पर अन्य सारे कार्य को त्याग कर भगवान की शरण लेने के लिए है। श्रीमद् भागवत में इसकी भी पुष्टि हुई है कि धर्म की सर्वोच्च सिद्धि वह है जो भौतिक अवरोधों से प्रेरित हुए बिना तथा बिना किसी प्रतिरोध के भगवत भक्ति तक ले जाए। धर्म अपने पूर्ण रूप में भगवत भक्ति है और अधर्म इसका विलोम है। हृदय शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जबकि पीठ सबसे उपेक्षित अंग है। जब कोई शत्रु हमला करता है तो मनुष्य पीठ की ओर पीछे से प्रहार सहन कर सकता है, किंतु वह वक्षस्थल पर होने वाले प्रहारों से अपनी रक्षा पूरी सावधानी से करना चाहेगा। सभी प्रकार के अधर्म ब्रह्मा की पीठ से उत्पन्न होते हैं, जबकि असली धर्म या भगवत भक्ति नारायण के वास स्थान वक्षस्थल से उत्पन्न होती है। जो वस्तु भगवत भक्ति तक न ले जा सके वह अधर्म है, और जो वस्तु भगवत भक्ति तक ले जाए वह धर्म कहलाती है। कितना संक्षिप्त में लेकिन कितना गहरा ये तात्पर्य है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस तरह अधर्म नष्ट हो कोई दिक्कत नहीं है, अधर्म की क्रियाएं नष्ट हो, कई बार लोग उसमें ही दुखी हो जाते हैं। जैसे कोरोना काल में शराब की दुकानें सबसे पहले खुली थी, मंदिर सबसे बाद में खुले थे। तो लोगों का अधर्म की हानि होती है तो ज्यादा दुख होता है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं पीठ में कोई मारे चलो ठीक है सहन कर लेंगे, लेकिन छाती में कोई मारे तो सहन नहीं कर पाते। उसी प्रकार धर्म की रक्षा पहले होनी चाहिए, अधर्म वस्तुओं का खनन हो उसका कोई दिक्कत नहीं है। और धर्म और अधर्म में अंतर क्या है? जो भगवत भक्ति के समीप ले जाए वह धर्म है, जो भगवत भक्ति से दूर ले जाए वह अधर्म है। यदि कामो ब्रुवा क्रोधो लोभश्चाधरे धच्छदात् अस्याद् वाक् सिन्धवो मेद्रान् निरृत्ति पायुर अग्रश्रया। नीतू माता जी पढ़िए। प्रभु जी हरे आपकी आवाज थोड़ी कम आती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। काम तथा इच्छा ब्रह्मा के हृदय से, क्रोध उनकी भुवों के बीच से, लालच उनके ओठों के बीच से, वाणी की शक्ति उनके मुख से, समुद्र उनके लिंग से, तथा निम्न एवं ग्रहित कार्यकलाप समस्त पापों के स्रोत उनकी गुदा से प्रकट हुए। हरे कृष्ण प्रभु। तो अभी और भी आगे वस्तुएं ब्रह्मा जी प्रकट कर रहे हैं। भगवान के आशीर्वाद से ये सारी शक्तियां ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई। कोई बोल सकता है ब्रह्मा जी इतना कुछ कैसे कर पा रहे हैं? ब्रह्मा जी क्या भगवान स्वयं है? नहीं। हम देखते हैं ब्रह्मा जी भगवान के गुण अवतार हैं, और ब्रह्मा जी क्योंकि भगवान की तपस्या किए, उनसे आशीर्वाद इत्यादि प्राप्त किए, पिछले अध्यायों में हमने देखा, उसके आधार पर ब्रह्मा जी भगवान की वास्तविक शक्ति प्राप्त करके आगे सृष्टि को बढ़ा रहे हैं। आयुष प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: बद आत्मा मानसिक चिंतन के वशीभूत रहता है। कोई संसारी शिक्षा एवं विद्वता के आकलन में कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों के प्रभाव से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। अतएव निम्न कार्यों के लिए काम वासना तथा इच्छाओं को तब तक त्याग पाना अति कठिन है जब तक कोई भगवत भक्ति की परंपरा में ना हो। जब कोई काम वासना तथा निम्न इच्छाओं से हताश होता है तो मन में क्रोध उत्पन्न होता है, जिसकी अभिव्यक्ति भोग के मध्य में होती है। इसलिए सामान्य लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मन को भोग के मध्य के स्थान में केंद्रित करें, जबकि भगवत भक्तों को अपने मन के आसन में भगवान को स्थापित करने का अभ्यास रहता है। इच्छाविहीन होने का सिद्धांत व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि मन को इच्छा रहित बनाया जा सकता है। जब यह संस्तुति की जाती है कि मनुष्य इच्छाविहीन बने, तो यह समझा जाता है कि मनुष्य को ऐसी चीजों की इच्छा नहीं करनी चाहिए
जो आध्यात्मिक मूल्यों का ध्वंस करने वाली हो। भगवत भक्त सदैव अपने मन में भगवान को धारण करता है। इस तरह उसे इच्छाहीन होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसकी सारी आवश्यकताएं भगवान की सेवा के संबंध में होती है। बोलने की शक्ति सरस्वती या विद्या की देवी कहलाती है, और विद्या की देवी का जन्म स्थान ब्रह्मा का मुख है। भले ही मनुष्य को विद्या की देवी की कृपा प्राप्त हो, किंतु उसका हृदय काम वासना तथा भौतिक इच्छा से पूर्ण हो सकता है, और उसकी भोग क्रोध के लक्षण प्रकट कर सकती है। कोई सांसारिक दृष्टि से अत्यंत विद्वान क्यों न हो, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह काम वासना तथा क्रोध के सारे निम्न कार्यों से मुक्त है। केवल शुद्ध भक्त से अच्छे गुणों की आशा की जा सकती है, क्योंकि वह भगवान के विचारों में या श्रद्धा सहित समाधि में सदैव लीन रहता है। हरे कृष्ण। तो जब ब्रह्मा जैसे उच्चतम जीव के अंदर भी इस प्रकार के विकार देखने के लिए मिलते हैं, काम क्रोध इत्यादि, तो हमारे अंदर तो बिल्कुल होंगे ही। लेकिन अगर हम इतनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो इन अनर्थों से हम बच सकते हैं। ये एकमात्र शुद्ध होने का उपाय है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अच्छे गुणों की अपेक्षा केवल भगवत भक्तों से ही की जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भक्त नहीं है वो कभी अच्छे गुण नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनका भरोसा नहीं है वो कब पलट जाएंगे। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो अच्छे गुण दिखाएंगे, जैसे ही उनकी इंद्रिय तृप्ति में आप बाधा बनेंगे आप उनके शत्रु बन जाएंगे। लेकिन भक्त लोग भगवान की भक्ति करने के माध्यम से पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। छायया करदम्बो जज्ञे देवहूत्यापते प्रभो मनसो देहतश्चेदम जज्ञे विश्वकृतो जगत। राकेश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। महान देवहूति के पति श्री कर्म मुनि ब्रह्मा की छाया से प्रकट हुए। इस तरह सभी कुछ ब्रह्मा के शरीर से या मन से प्रकट हुआ। हरे कृष्ण। तो अभी ब्रह्मा जी की छाया से करदम मुनि का प्राकट्य बताया जा रहा है। करदम मुनि आगे हम इसी स्कंद में पढ़ेंगे। भगवान के बड़े एकनिष्ठ भक्त थे। देवहूति से उनका विवाह हुआ और बाद में कपिल देव को उन्होंने जन्म दिया। अस्मिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यद्यपि प्रकृति के 3 गुणों में से सदैव एक की प्रधानता रहती है, किंतु वे कभी भी एक दूसरे से मिश्रित हुए बिना प्रदर्शित नहीं होते हैं। यहाँ तक कि रजो तथा तमो, इन 2 निम्नतम गुणों की उपस्थिति में भी कभी कभी सतोगुण का अंश रहता है। अतः ब्रह्मा के शरीर या मन से उत्पन्न सारे पुत्र रजोगुणी तथा तमोगुणी थे, किंतु उनमें से कुछ यथा कर्मद मुनि सतोगुण से उत्पन्न थे। नारद ब्रह्मा की दिव्य अवस्था में उत्पन्न हुए थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी योनियां हैं, सब 3 गुणों के प्रभाव से हैं। तो ब्रह्मा जी के कुछ पुत्र सभी गुणों से प्रभावित तो सभी जीवात्मा होते हैं, लेकिन कुछ पुत्रों में रजोगुणी प्रभावशाली था, किसी में तमोगुणी प्रभावशाली था, किसी में सतोगुणी प्रभावशाली था, जैसे करदम मुनि। और नारद मुनि शुद्ध अवस्था में थे। इस तरह अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग पुत्रों का जन्म हुआ। इससे एक और बात सिद्ध होती है, केवल जन्म के आधार पर इन सभी पुत्रों को समान नहीं माना गया, वर्ण गुण जो उन्होंने प्राप्त किए और आगे उनके कर्मों के अनुसार उनकी स्थितियां स्थित की गई हैं। इनमें से कुछ ब्रह्मचारी बने, कुछ गृहस्थ बने, कुछ ब्राह्मण स्थिति में हुए, कुछ क्षत्रिय स्थिति में हुए। अलग अलग स्थितियों में इन सभी ने अपना योगदान दिया। वाचाम दुहितरम तन्वीं स्वयंभूर्हरितिं वना अकामं च कामेक्षतः सकाम इति न श्रुतम। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे विदुर, हमने सुना है कि ब्रह्मा के वाक नाम की पुत्री थी, जो उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी, जिसने उनके मन को यौन की ओर आकर्षित किया। यद्यपि वे उनके प्रति कामासक्त नहीं थी। हरे कृष्ण प्रभु। अभी देखिए, यहाँ पर 2 बातें सीखने की हैं। एक तो इतना जब सब कोई पढ़ता है तो उसको लगने लगता है कि अच्छा, ब्रह्मा जी ही तो परम ईश्वर हैं, ब्रह्मा में और भगवान में क्या अंतर है। ब्रह्मा जी भी प्रकृति की सृष्टि कर रहे हैं, भगवान भी प्रकृति की सृष्टि करते हैं। लेकिन अब इस उदाहरण से समझ में आ रहा है कि नहीं, ब्रह्मा जी अपनी स्वयं की पुत्री के प्रति आकृष्ट हो गए, तो ये काम वासना जिसके अंदर है वह तो भगवान नहीं हो सकते।
भगवान काम वासना से मुक्त हैं, काम भगवान का दास है। तो ये एक बात समझ में आती है। दूसरी बात यहाँ समझ में आती है कि ब्रह्मा जी अपने उदाहरण से हमें सिखा रहे हैं कि यदि मैं काम वासना से आसक्त हो सकता हूँ तो कोई भी इस प्रकृति में हो सकता है। तो किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं अनर्थों से, अपराधों से मुक्त हूँ। हर व्यक्ति को हमेशा भगवान की शरण लेने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी स्थिति में माया हमको पकड़ सकती है। प्रभुपाद एक बार विग्रहों के सामने जब प्रार्थना कर रहे थे तो भक्तों ने बाद में पूछा, प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना कर रहे थे? तो प्रभुपाद बताते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा था कि ये भगवान मुझे आपकी माया शक्ति से बचाइए। तो हर भक्त को ये कभी अभिमान नहीं होना चाहिए कि नहीं अभी तो हम पक्के हो गए, अब तो हमारी भक्ति हमेशा चलेगी, अभी हमारा जप अच्छे से चलेगा, अब तो मैं भक्ति कभी छोड़ ही नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम पतित जीव हैं, कभी भी हम माया में फंस सकते हैं। इस तरह हमें ये उस उदाहरण से समझना चाहिए। अनिकेत प्रभु पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। भागवत 9.19.17 कहा गया है कि इंद्रियां इतनी प्रमत्त तथा प्रबल होती है कि वे अत्यंत विवेकवान तथा विद्वान व्यक्ति को भी मोहित कर सकती है। इसीलिए सलाह दी जाती है कि कोई व्यक्ति अपनी माता, बहन या पुत्री के साथ भी अकेले में न रहे। विद्वान समपि कर्षति का अर्थ है बड़े से बड़ा विद्वान भी काम वासना का शिकार बन जाता है। ब्रह्मा अपनी ही पुत्री के प्रति कामासक्त थे, अतः उनके इस अनियमितता को बतलाने में मैत्रेय हिचक रहे थे। फिर भी उन्होंने इसका उल्लेख किया, क्योंकि कभी कभी ऐसा घटित हो ही जाता है, और इसके जीवंत उदाहरण स्वयं ब्रह्मा हैं। यद्यपि वे आदि जीव हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे अधिक विद्वान हैं। यदि ब्रह्मा जी काम वासना के शिकार हो सकते हैं, तो अन्यों के विषय में क्या कहा जाए जो अनेकानेक संसारी दुर्बलताओं के प्रति उन्मुख है। ब्रह्मा की यह असाधारण अनैतिकता किसी विशेष कल्प में घटित हुई सुनी गई थी, किंतु यह उस कल्प में नहीं घटित हो सकती जिसमें ब्रह्मा ने भगवान से प्रत्यक्ष रूप से श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक सुने थे। क्योंकि भागवत का उपदेश देने के बाद भगवान ने ब्रह्मा को यह वर दिया था कि वे किसी भी कल्प में मोहित नहीं होंगे। इससे यह सूचित होता है कि श्रीमद् भागवतम सुनने के पूर्व वे ऐसी काम वासना के शिकार हुए होंगे, किंतु भगवान के मुख से श्रीमद् भागवत सुन लेने के बाद ऐसी त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं थी। फिर भी मनुष्य को इस घटना की ओर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। मानव एक सामाजिक पशु है और स्त्रियों के साथ अनियंत्रित मेल जोल से उसका पतन हो जाता है। पुरुष तथा स्त्री की ऐसी सामाजिक स्वतंत्रता विशेष रूप से युवा वर्ग में निश्चय ही आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में महान अवरोध है। भव बंधन एकमात्र यौन बंधन के कारण है। फलतः पुरुष तथा स्त्री की अनियमित संगति अवश्य ही आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में महान अवरोध है। मैत्रेय ने ब्रह्मा का यह उदाहरण इस भीषण खतरे के प्रति हमारा ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही प्रस्तुत किया। हरे कृष्ण। तो मैत्रेय मुनि भी बड़ी सभ्यता से बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि ठीक है अभी एक पॉइंट मिल गया ब्रह्मा जी का तिरस्कार करने के लिए, नहीं। बड़े हिचक के बोल रहे हैं कि हमने सुना है इस तरह एक कल्प में पहले हुआ। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये हो सकता है भागवत सुनने के पहले हुआ, क्योंकि अलग अलग कल्प में तो ब्रह्मा जी दोबारा से उठ करके भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो जब भागवत सुनी है उसके पहले किसी कल्प में हो सकता है इस तरह स्थिति हुई होगी। लेकिन ये गंभीरता से ध्यान देने का विषय है। हम लोग मंदिर में भी देखते हैं कई बार, जब मंदिर में हम लोग युवा युवतियों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप साथ में मत बैठिए, साथ में मत खड़े होइए, तो वो लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन ये वैदिक सभ्यता है कि पुरुष स्त्री को नियमित रूप से दूर रहना चाहिए। केवल जो पति पत्नी है वह घर में एक साथ रहते हैं, लेकिन सामान्यतः ये बड़ा ही गंभीर विषय है कि पुरुष भी ध्यान दें कि हर स्त्री को माता के रूप से दर्शन करें, और स्त्री भी ध्यान दें कि पुरुषों से उचित दूरी बना करके रखें। अगर इस तरह से हम लोग अपना संयम रखेंगे, सभ्यता रखेंगे, तो इस अनर्थ से हम बचने में बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। तन अधर्मे कृतमतिम विलोक्य पितरम सुता मारीचि मुख्या मुनयो विश्रम्भात् प्रत्यबोधयन्।
कैलाश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। अपने पिता को अनैतिकता के कार्य में इस प्रकार मोहित पाकर मरीचि इत्यादि ब्रह्मा के सारे पुत्रों ने अतीव आदर पूर्वक इस प्रकार कहा। हरे कृष्ण। तो अभी कैसा, ऐसा नहीं है कि पिताजी कुछ भी कर रहे हैं अब हम क्या बोल सकते हैं, ऐसा नहीं। जो उनके सभी पुत्र थे उन सब ने इकट्ठे हो करके और आए, और उन्होंने फिर पिताजी को एक साथ आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक उन्होंने बोला, ना तिरस्कार किया। देखिए वैदिक संपत्ति कितनी सूक्ष्म है। गलती देख रहे हैं पिता के अंदर, तो सारे पुत्र इकट्ठे हुए, आदर पूर्वक जाकर के अनुग्रह किया, तिरस्कार नहीं किया। दोनों ही बातें हैं, ना तो अधर्म स्वीकार किया ना तिरस्कार किया, तो साथ में गए और बड़े आदर पूर्वक ब्रह्मा जी को बोलते हैं। जय माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। मरीचि जैसे ऋषि द्वारा अपने महान पिता के कार्यों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने में कोई त्रुटि नहीं थी। वे भली भांति जानते थे कि यद्यपि उनके पिता ने त्रुटि की है, किंतु इस घटना के पीछे कोई न कोई बड़ा कारण जरूर रहा होगा, अन्यथा इतना महान पुरुष ऐसी त्रुटि नहीं कर सकता था। हो सकता है कि ब्रह्मा जी अपने अधीनस्थों को स्त्रियों से व्यवहार करते समय मानव दुर्बलताओं के प्रति आगाह करना चाह रहे हों। आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने वाले पुरुषों के लिए यह सदैव अत्यंत घातक है। अतः ब्रह्मा जैसे महापुरुष जब त्रुटि करते हैं, तब न तो उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, न ही मरीचि जैसे महर्षि उनके असामान्य आचरण के कारण उनके प्रति किसी प्रकार का अनादर प्रदर्शित कर सके थे। हरे कृष्णा। कई बार इस तरह होता है कि हम लोग उदाहरण देते हैं, अरे इंद्र ने इस तरह कर दिया, ब्रह्मा जी मोहित हो गए, शिव जी मोहिनी अवतार के पीछे भाग रहे हैं। ये सब अवतारों के जो लीलाएं हैं, या भगवान के देवताओं भक्तों की जो लीलाएं हैं, ये हमें सिखाने के लिए, हमारे उदाहरण के लिए। तो कभी ऐसे उदाहरणों को लेकर के उनका तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा तिरस्कार कर बैठेंगे तो ये बहुत बड़ा अपराध हमारी तरफ से हो जाएगा। हम बद्ध जीवात्मा है, हम तो रोज इस तरह के अपराध कर रहे हैं। उनके जीवन में हो सकता है एक आध बार ऐसा कभी हुआ हो, और उसमें भी उन्होंने भगवान का आश्रय लिया। लेकिन हमारे जीवन में हम रोज ही इस तरह के कर्म कर रहे हैं, फिर भी हमारी भक्ति में हम गंभीर नहीं है। तो हमें ऐसे उदाहरणों में कभी भी अ, तिरस्कार की भावना या दोष दर्शन की भावना नहीं होनी चाहिए, वरन ये सोचना चाहिए कि भगवान अपने भक्तों के द्वारा हमको कुछ ना कुछ सिद्धांत सिखा रहे हैं। नैतत्पूर्वै कृतं तत् ये न करिष्यन्ति च परे, यस्त्वं दुहितरं गच्छेत् अनिगृहां गजम प्रभो। अनीता साहू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हे पिता, आप जिस कार्य में अपने को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे न तो किसी अन्य ब्रह्मा द्वारा, न किसी अन्य के द्वारा, न ही पूर्व कल्पों में आपके द्वारा कभी करने का प्रयास किया गया, न ही भविष्य में कभी कोई ऐसा दुस्साहसी करेगा। आप ब्रह्मांड के सर्वोच्च प्राणी हैं, अतः आप अपनी पुत्री के साथ संभोग क्यों करना चाहते हैं और अपनी इच्छा को वश में क्यों नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। तो सभी ब्रह्मा के पुत्रों ने जा करके उनको बड़े आदर पूर्वक समझाया कि आप जैसे व्यक्ति को ऐसा कर्म कभी भी ये आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता है। आप ना भविष्य में ना भूतकाल में इस तरह कभी कर सकते हैं, ना किए हैं। तो ऐसा आप क्यों करना चाहते हैं, क्यों अपने पद से आप च्युत होना चाहते हैं। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा का पद ब्रह्मांड में सर्वोच्च पद है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मा अनेक है, और जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं इसके अतिरिक्त अनेक ब्रह्मांड हैं। इस पद पर स्थित रहने वाले का आचरण आदर्श होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा सारे जीवों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते हैं। सर्वाधिक पवित्र तथा आध्यात्मिक दृष्टि से उच्चस्थ जीव ब्रह्मा को भगवान के बाद का पद प्रदान किया गया है। तो जितना ऊंचा पद है उतना ही व्यक्ति को जिम्मेदार होना चाहिए, धर्मपरायण होना चाहिए। तेजीयसामपि हि एतान्न शुश्लोक्यान् जगद्गुरु, यद्वृत्तम् अनुतिष्ठन् वै लोकक्षेमाय कल्पते। मुख्य गोपी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम।
यद्यपि आप सर्वाधिक शक्तिमान जीव हैं, किंतु यह कार्य आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि सामान्य लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके चरित्र का अनुकरण करते हैं। तो महान व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर हैं, वो एक और समस्या क्या है, जैसे जैसा आप करेंगे बाकी लोग आपका अनुकरण करेंगे। तो आप अगर गलत काम करेंगे तो आगे समाज क्या सीखेगा, इसलिए भी आपको इस तरह विचार छोड़ देना चाहिए। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कहा जाता है कि परम शक्तिशाली जीव चाहे तो कुछ भी कर सकता है और ऐसे कार्य का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरणार्थ, इस ब्रह्मांड में सूर्य सबसे शक्तिशाली अग्निमय ग्रह है। वह कहीं से भी जल को भाप बनाकर उड़ा सकता है और फिर भी उतना ही शक्तिशाली बना रहता है। सूर्य गंदे स्थानों से जल को उड़ा गंदे के गुणों को दूषित नहीं होता। इसी प्रकार महिमा भी योग्य से, किंतु फिर भी सारे जीव के आचरण तथा चरित्र को इतना आदर्श होना चाहिए कि लोग ऐसे उदात्त चरण का अनुसरण करें जो सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ उठा सके। अतः उन्हें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए था जैसा उन्होंने किया। तो हो सकता है कोई इतना पवित्र हो, इतना शुद्ध हो कि अगर वो ऐसे कोई कर्म करे तो भी उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, लेकिन फिर भी आदर्श स्थापित करने के लिए व्यक्ति को धर्मपरायण होना चाहिए। इस तरह कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे समाज में गलत उदाहरण प्रस्तुत हो। तस्मै नमो भगवते याइदं स्वेन रोचिषा आत्मस्थं व्यंजयाम आशा साधर्मं पातुमर्हति। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम उन श्री भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने आत्मस्थ होकर अपने ही तेज से इस ब्रह्मांड को प्रकट किया। वे समस्त कल्याण हेतु धर्म की रक्षा करें। हरे कृष्णा प्रभु। तो इस तरह अपना मत रख करके सारे पुत्रों ने भगवान को नमस्कार किया। हे भगवान, आप ही सारे ब्रह्मांड के परम स्त्रोत्र हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, आप ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तात्पर्य प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। संभोग के लिए कामेच्छा इतनी प्रबल होती है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि ब्रह्मा को मरीचि जैसे महान पुत्र उनकी याचना के बावजूद भी उनके संकल्प से विरत नहीं कर पाए। अतः इस महान पुत्रों ने ब्रह्मा की सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। ये तो एकमात्र भगवान की कृपा ही है जिससे मनुष्य को कामेच्छाओं की लालसा से बचाया जा सकता है। भगवान उन भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं जो उनकी दिव्य प्रेम भक्ति में सदैव लगे रहते हैं, और वे अपनी अहत्यों की कृपा से भक्त को उनके अकस्मात पतन से बचा लेते हैं। अतः मरीचि जैसे ऋषियों ने भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना फलदायी रही। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो हो सकता है उनके जो सुझाव था ब्रह्मा जी नहीं मान रहे होंगे, तो उसमें फिर भगवान का आह्वान करके ब्रह्मा भगवान से ही ब्रह्मा के पुत्र प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप धर्म की रक्षा आप ही कर सकते हैं। ये हमें भी सीखना चाहिए। कई बार हम कोई उद्देश्य, अच्छे उद्देश्य से कोई काम करते हैं, फिर भी पूरा नहीं होता है, तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, हम तो भगवत भक्ति के प्रचार के लिए या सेवा के लिए या धर्म के लिए ही ये कार्य करना चाहते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप इसको फलित कर सकते हैं। साहित्यम गृणता पुत्रान् पुरो दृष्ट्वा प्रजापतिन् प्रजापतिपतिस्तन्वं तत्त्वया विरीदितस्तदा तम दिशो जागृहुर्घोरान् निहरान् यद्विदुस्तमः। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अपने समस्त प्रजापति पुत्रों को इस प्रकार बोलते देखकर समस्त प्रजापतियों के पिता ब्रह्मा अत्यधिक लज्जित हुए और तुरंत ही उन्होंने अपने द्वारा धारण किए हुए शरीर को त्याग दिया। बाद में वही शरीर अंधकार में भयावह कोहरे के रूप में सभी दिशाओं में प्रकट हुआ। हरे कृष्ण। दंडवत। तो गलती सब करते हैं, लेकिन गलती करने के बाद क्या करना है
यह बताता है कि व्यक्ति महान था या तुच्छ था। तुच्छ होगा तो गलती करने के बाद भी अपनी गलती को स्पष्टीकरण करेगा, लड़ाई करेगा, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करेगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने अपनी गलती को स्वीकारा और अपने शरीर का त्याग किया। वह शरीर अंधकार में बदल गया, कोहरे में बदल गया, और फिर ब्रह्मा जी ने नवीन शरीर ग्रहण किया। मणि माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। अपने पापमय कृत्यों की क्षति पूर्ति के लिए प्रायश्चित का सर्वोत्तम उपाय अपने शरीर को तुरंत त्याग देना है, और जीवों के नायक ब्रह्मा ने इसे अपने उदाहरण में दिखला दिया। ब्रह्मा की आयु असीम होती है, किंतु उन्हें अपने घोर पाप के कारण, जिसे उन्होंने मन में केवल सोचा ही था, वास्तव में किया नहीं था, अपना शरीर त्यागना पड़ा। यह जीवों की लिए शिक्षा है, जो यह दिखाती है कि अनियंत्रित यौन जीवन में संलग्न होना कितना पापपूर्ण कृत्य है। गर्हित यौन जीवन के विषय में सोचना भी पापपूर्ण है, और ऐसे पापपूर्ण कृत्यों की क्षति पूर्ति के लिए मनुष्य को अपना शरीर त्यागना होता है। दूसरे शब्दों में मनुष्य की आयु, वरदान, ऐश्वर्य इत्यादि सभी बातें पापपूर्ण कृत्यों से ही घटती हैं, और सबसे भयावह पापपूर्ण कृत्य है अनियंत्रित यौन। पापमय जीवन का कारण अज्ञान है, अथवा पापमय जीवन ही निपट अज्ञान का कारण है। अज्ञान की विशेषता है कि अंधकार या कोहरा, अज्ञान, अंधकार या कोहरा अब भी सारे ब्रह्मांड को आच्छादित किए हुए हैं, और सूर्य एकमात्र इसका प्रतिकार है। जो व्यक्ति नित्य प्रकाश रूप भगवान की शरण ग्रहण करता है, उसे कोहरे या अज्ञान के अंधकार में विलोप होने का भय नहीं रहता। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी ने कुछ किया नहीं, केवल उनके मन में इस तरह विचार आया, वह संकल्प विचार से भी वो इतने प्रभावित हो गए, इतने दुखी हो गए कि उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, और यह अज्ञान के रूप में, अंधकार के रूप में विद्यमान हुआ। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिस प्रकार अज्ञान को दूर करने के लिए सूर्य उदित होता है, अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार से ये सारे पाप कृत्य रूपी अंधकार को दूर करने के लिए हमें भगवत भक्ति रूपी सूर्य का उदित अपने जीवन में करना चाहिए। कदाचित् ध्यायता सृष्टुर्वेदं सश्चतुर्मुखात् कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा। आशीष प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक बार जब ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि विगत कल्प की तरह लोकों की सृष्टि कैसे की जाए, तो चारों वेद, जिनमें सभी प्रकार का ज्ञान निहित थे, उनके चारों मुखों से प्रकट हो गए। हरे कृष्ण प्रभु तो जी। अभी आगे बताया जा रहा है कि जब ब्रह्मा जी सोचने लगे कि किस प्रकार से आगे सृष्टि इत्यादि में ज्ञान इत्यादि का संचलन होगा, तो फिर चार वेद ब्रह्मा के चार मुखों से प्रकट हुए भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान को प्रकाशित किया था। उसी ज्ञान को ब्रह्मा के चार मुखों से वेदों के रूप में भगवान ने प्रकट किया। सुनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जिस तरह अग्नि बिना दूषित हुए हर वस्तु को बाहर छार कर सकती है, उसी तरह भगवत कृपा से ब्रह्मा की महानता रूपी अग्नि ने उनकी पुत्री के साथ पापपूर्ण ज्ञानाचार की उनकी इच्छा को छार कर दिया। वेद समस्त ज्ञान के स्रोत हैं, और जब ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने का विचार कर रहे थे, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से वे सर्वप्रथम ब्रह्मा को ही उद्धृत किए किए गए। ब्रह्मा अपनी भगवत भक्ति के कारण शक्तिशाली है। भगवान अपने उस भक्त को सदैव क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं, जो कदाचित अपने भक्ति के सन्मार्ग से पतित हो जाता है। श्रीमद् भागवत 11.5.42 में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। प्रभु जी, आप पढ़ दीजिए। स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य तत्तावनाव भवस्य हरि परेश विकर्म यच्योत पतितम कथंचित धुनोति सर्व हृदय सन्निविष्टः। जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों पर उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान हरि को अत्यंत प्रिय है, और भगवान भक्त के हृदय में स्थित होकर संयोगवश किए गए सभी प्रकार के पापों को क्षमा कर देते हैं। यह कभी आशा नहीं की जाती कि ब्रह्मा जैसा महापुरुष अपनी पुत्री के साथ संभोग करने का विचार भी करेगा।
ब्रह्मा द्वारा प्रस्तुत किया गया उदाहरण केवल यह निर्देशित करता है कि भौतिक प्रकृति की शक्ति इतनी प्रबल है कि यह किसी पर भी यहाँ तक कि ब्रह्मा पर भी अपना प्रभाव दिखा सकती है। ब्रह्मा जी अत्यंत दंड के साथ भगवत कृपा से बचा लिए गए, किंतु भगवत कृपा से महान ब्रह्मा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा समाप्त नहीं हुई। हरे कृष्णा। तो ये भगवान का विशेष आशीर्वाद भक्तों के ऊपर रहता है। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, अगर संयोगवश उनके मन में, उनकी क्रियाओं में कोई पाप कृत्य आ भी जाते हैं तो भगवान उनको भक्ति के बल से पूर्ण रूप से पवित्र कर देते हैं और उनके स्थान पर ही उनको स्थित रखते हैं, च्युत नहीं करते। तो यही गीता में भी भगवान ने बताया है कि अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग। कोई भक्त से अगर गलती होती है, दुराचार होता है, तो भी उसको साधु मानना चाहिए, क्योंकि भक्ति में संलग्न रह के धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएगा, अपने पाप कृत्यों से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। चतुर्होत्रम कर्म तंत्रम उपवेदानयै सह धर्मस्य पादश्चत्वारस्तथैवाश्रम वित्तया। अमित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यज्ञ को समाहित करने वाली 4 प्रकार की सात सामग्री प्रकट हुई। ये प्रकार हैं यज्ञकर्ता, आहुति देने वाला होता, अग्नि तथा उपवेदा के रूप में संपन्न कर्म। धर्म के 4 सिद्धांत सत्य, तप, दया तथा स्वच्छता एवं चारों आश्रमों के कर्तव्य भी प्रकट हुए। तो इस प्रकार आगे अभी वर्णाश्रम व्यवस्था और किस प्रकार यज्ञ इत्यादि करने के लिए 4 प्रकार के पुरोहित और 4 प्रकार की सिद्धांत, धर्म सिद्धांत, यह सब प्रकट हुए। सुनीता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: खाना, सोना, रक्षा करना तथा संभोग करना, ये 4 शारीरिक मांगे पशुओं तथा मनुष्यों के समान रूप में पाई जाती हैं। मानव समाज को पशुओं से विलग करने के लिए वर्णों तथा आश्रमों के रूप में धार्मिक कार्यकलाप संपन्न किए जाते हैं। उनका स्पष्ट उल्लेख वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। और जब चारों वेद ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए तो ब्रह्मा द्वारा उनका प्रकट से किया गया। इस तरह वर्णाश्रम के रूप में मानव कर्तव्यों की स्थापना की गई, जिससे सभ्य पुरुष इनका पालन कर सकें। जो लोग परंपरागत रूप से इन सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे आर्य या प्रगतिशील मानव कहलाते हैं। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्तवृंद की